पूरी दुनिया में हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर फर्टिलिटी, और बहुत सारे लोग हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल से, पीसीओडी से, हार्मोनल इम्बैलेंस से, जिसकी वजह से उनके फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं। तो इसमें अगर लोगों को अपने फर्टाइल पीरियड के बारे में नॉलेज होगा या वो जानते होंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प हो सकती है। मेरा नाम है डॉक्टर तंजीला रहमान। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फर्टाइल पीरियड क्या है। तो फर्टाइल पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल में या माहवारी के जो दिन होते हैं उनमें ख़ास वो दिन हैं जिनके अंदर किसी भी औरत के प्रेग्नेंट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब इस जो पीरियड है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये इंडिविजुअलाइज्ड है। हर किसी का अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और वो उसके अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको बेसिक्स बताती हूँ कि जो रूटीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो यूजुअली लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ होती है वो 22 दिनों से 35 दिनों तक होती है, ठीक है। तो और उसमें भी मैक्सिमम लोग जो हैं वो 28 डेज़ का साइकिल रखते हैं। जो फर्टाइल पीरियड आपका होता है वो पीरियड जिसमें इज़्दिवाजी तल्लुक़ के बाद प्रेग्नेंट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, वो होता है ओवुलेशन के अराउंड का पीरियड। ओवुलेशन होती है जब अंडा हैच करता है या एग रिलीज़ होता है ओवरी में से, अंडेदानी में से। तो ये यूजुअली जब आपका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है आना है उससे 14 दिन पहले होता है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे 28 दिनों का किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो अगर आप 28 में से 14 माइनस करें तो वो 14वां दिन बन जाता है। ऐसे ही अगर किसी को 32 दिनों का उसका होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो उसका जो फर्टाइल डे जो है वो 18वें दिन पे ओवुलेशन डे चला जाता है, ठीक है। अब जो एग रिलीज होता है एज ए रिजल्ट ऑफ ओवुलेशन, उसके अंदर सलाहियत होती है कि वो औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 दिन तक जिंदा रहता है या फिर रिप्रोड्यूसेबल होता है, यानी उसका इस दौरान अगर वो फर्टाइल हो जाए या स्पर्म से मिल जाए तो प्रेगनेंसी हो सकती है 2 दिन के। एज कम्पेयर जो स्पर्म होता है वो 5 डेज़ के लिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर अलाइव रहता है। सो जब आप कैलकुलेट करें तो ओवुलेशन डे से 2 से 3 दिन पहले और ओवुलेशन से 2 से 3 दिन बाद, तो ये आपका टोटल फर्टाइल पीरियड है, ठीक है। ये पीरियड अराउंड ओवुलेशन है। सो 28 डेज साइकिल की फीमेल के अंदर डे 12 ओवुलेशन होनी है, डे 14 या 14वें दिन, उससे 2-3 दिन पहले यानी डे 12 से लेकर डे 16 तक उसके फर्टाइल डेज हैं, गोल्डन डेज हैं टू अवेल, ठीक है। इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो खातून प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। इसमें आपने ये देखना है कि ये जो है, आप जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि 14 दिन पहले आ जाता है। अगर तो आपका रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है जितने भी दिनों का है, 22 दिनों का है, 24 का है, 26 का है, 28 का है, 35 का है, तो उसमें से 14 माइनस करके तो जो एग्जैक्ट डे बनेगा उससे 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद, ये टोटल 1 हफ्ता कोई बनता है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करके आप अपना निकाल सकते हैं। लेकिन मसला अब यहाँ तब आता है जब जो ख़वातीन इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के सफ़र कर रही होती हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ हैं और वो ट्राई करेंगे कि वो कंसीव कर लें, तो उन ख़वातीन को हेल्प आउट कैसे किया जाए, ठीक है। तो उनको हेल्प आउट करने के लिए मैं आपको कुछ मज़ीद टिप्स दूँगी। मैं आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताऊँगी जिसमें आप थोड़ा सा आइडिया लेकर
कि आपको मोस्ट प्रोबेबली कब पीरियड्स आने हैं उससे माइनस करके साथ में आप अपने बॉडी के ऊपर अटेंटिव रहें और चेंजेस को फील करें और उससे आप टाइम करके इंटरकोर्स के बाद प्रेग्नेंट हो सकती हैं। उसमें जो सबसे पहला साइन है वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, बेसल बॉडी टेम्परेचर ये होता है कि जो बेस लाइन टेम्परेचर होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, ये यूजुअली हम मेजर करते हैं और मैं पेशेंट्स को जो एडवाइस करती हूँ कि इस तरह मेजर करें। आप सुबह उठिए और आपने बगैर कुछ खाए पिए वॉशरूम जाए और किसी से बात किए बगैर आपने सुबह उठते ही अपना टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है। ये आपने डेली बेसिस पे करना है और जब आपके ओवुलेशन होगी या ओवुलेशन के अराउंड जाके जो बॉडी बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो एकदम राइज करता है। राइज जो होगा वो 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है, और वो परसिस्ट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड होने तक। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज हो गया और ओवुलेशन हो गई, ठीक है। इसके साथ आप टाइम्ड इंटरकोर्स कर सकते हैं। आजकल मार्केट में अवेलेबल है थर्मामीटर्स जो आपको कैलकुलेट कर देते हैं कि कितने सेल्सियस टेम्परेचर है इस वक्त, ठीक है। तो इस चेंज के साथ भी आप अपना इंटरकोर्स टाइम करके तो प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो सर्वाइकल पोजीशन। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सर्विक्स की पोजीशन है। सर्विक्स हम बोलते हैं बच्चेदानी के मुंह को। ये यूजुअली जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसके इनिशियल डेज के अंदर फर्म होती है, क्लोज्ड होती है, ठीक, और थोड़ा सा पोस्टीरियर गई हुई होती है। लेकिन जैसे ही फर्टाइल डेज अप्रोच करते हैं ये थोड़ी अपवर्ड चली जाती है और इस ओपन हो जाती है और मोर रिसेप्टिव हो जाती है टू रिसीव द स्पर्म्स। इसके बाद जो थर्ड साइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि आपके जो सर्वाइकल सिक्रीशंस हैं या वजाइनल सिक्रीशंस आ रही हैं उनमें चेंज आ जाता है। शुरू के दिनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू के दिनों में जो डिस्चार्ज होता है वो स्केंटी होता है, वाइटिश होता है, थोड़ा थिक होता है। लेकिन जो ओवुलेशन की तरफ या फर्टाइल पीरियड की तरफ जाना शुरू करते हैं तो ये थिन होना शुरू हो जाता है और इसकी इलास्टिसिटी बहुत बढ़ जाती है। लाइक आप अपने अगर दो फिंगर्स के दरमियान इसको स्ट्रेच करेंगे डिस्चार्ज को तो ये जो ओवुलेशन डेज के अराउंड या फर्टाइल पीरियड के दिनों का डिस्चार्ज होता है ना 8 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच ये इतना थिन और ट्रांसपेरेंट हो जाता है जैसे एग वाइट होता है, ठीक। तो इसके साथ टाइम्ड इंटरकोर्स आपके लिए सजेस्टेड है कि आपको प्रेग्नेंट होने में हेल्प करेगा। जो फोर्थ साइन है वो है मिचेल श्मर्ट्ज साइन। अब ये क्या है? ये साइन है कि आपको मिड साइकिल में जाकर लोअर एब्डोमेन पेन हो, तो इसका ये एक साइन है कि आपकी ओवुलेशन हो चुकी है या आपकी ओवुलेशन हुई है और आपको आपका एग हैच कर गया है। सो मिड साइकिल में यानी आप 28 डे के साइकिल में 14 डे पे आपको अगर लोअर एब्डोमेन पेन है, ब्लॉटेडनेस हो सकती है जैसे गैस सी भरी हुई है पेट में, ये साइन मिचेल श्मर्ट्ज साइन कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि मिड साइकिल में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ जो अदर साइंस हैं उसमें ये है कि आपको ब्रेस्ट हैवीनेस फील होना शुरू हो जाती है इन दिनों में। ब्रेस्ट हैवीनेस इवन ऐसे है कि सम टाइम आपको टेंडरनेस भी फील हो सकती है, ठीक है। सेंस ऑफ स्मेल ख़वातीन की बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है फर्टाइल पीरियड्स के अंदर और इसमें जो सेक्स ड्राइव है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके साथ साथ वजाइना और वल्वा में स्वेलिंग्स हो जाती हैं। इसके अलावा जो आजकल फैंसी चीज़ें हैं जैसे कि ऐप्स हैं जो आपकी ओवुलेशन को ट्रैक कर सकती हैं, ओवुलेशन किट्स अवेलेबल हैं जो आपको प्रिडिक्ट करके दे सकती हैं कि ओवुलेशन हो गई है और इस ड्यूरेशन में आपका फर्टाइल पीरियड स्टार्ट हो गया, और अल्ट्रासाउंड से फॉलिकल ट्रैक किया जा सकता है, यानी अंडे का साइज ट्रैक करते हुए पता लगाया जा सकता है कि कब अंडा हैच हुआ है या एग रिलीज हुआ है, तो उसके साथ टाइम्ड इंटरकोर्स किया जा सके। इन सब चीज़ों के साथ मेरा अपना पर्सनल ये व्यू है कि आप अगर अपनी बॉडी से थोड़ा सा अटेंटिव हों
तो आप अपनी प्रेगनेंसी करने में खुद भी अपनी हेल्प कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को जहन में रखें, जो चेंजेस आपके अंदर आ रही हैं उनको प्रिडिक्ट करके देखें, इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट। थैंक यू।